आइए आज के वचन में हम जाएंगे और मैं चाहूंगा मेरे साथ एक आयत को पढ़िएगा और प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 37 आयत। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 37 आयत ऊंची आवाज में पढ़िएगा। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हम क्या करें? किस लिए पूछ रहे हैं ये लोग? ये कहां पर हो रही है ये बात? ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड यदि मैं आपको बताऊं, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा के मार दिया और यीशु को कब्र में रख दिया। अभी हमने गुड फ्राइडे ईस्टर सेलिब्रेट किया है, इसलिए हम बखूबी इन बातों को जानते हैं। यीशु मसीह को पकड़ा, उसको मारा, पीटा, कोड़े मारे, क्रूस पे चढ़ाया और उसको कब्र में रख दिया। लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। उसके बाद की बात है ये, उसके 40 दिन के बाद 120 लोग डरे सहमे हुए अंदर कमरे के अंदर बंद करके अपने आप को प्रार्थना कर रहे थे और डरे हुए थे कि जैसे हमारे गुरु को लोगों ने पकड़ा और उन्हें मार दिया और हमें भी लोग पकड़ के मार ना दें कि ये भी यीशु के मानने वाले हैं, ये भी यीशु के पीछे चलने वाले हैं। इसलिए बड़े डरे और सहमे हुए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अचानक से एकदम से पवित्र आत्मा का अभिषेक और 120 लोगों के ऊपर उतर आया पेंटेकोस्त के दिन में और उन्होंने भाषा बोलना शुरू किया। और जब उन्होंने भाषा बोलना शुरू किया उस समय यरूशलेम के अंदर एक मेला लगा हुआ था और उस मेले में अलग-अलग देशों के लोग वहां पर आए हुए थे और उन्होंने देखा ये क्या शोर हो रहा है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आया और ऊंची-ऊंची उन्होंने भाषा बोलने शुरू की और उनकी लिखा है आवाज से वो कमरा गूंज गया। क्या हो गया? और पूरा दिल से आवाज निकलेगी और ऊंचे से आप चिल्लाएंगे, आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, भक्ति करेंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बैठने नहीं देगा, पवित्र आत्मा आपको शांत रहने नहीं देगा और वो आपके अंदर से पुकारेगा, आराधना करे, भक्ति करे, गीत गाए, ताली बजाए, नाचे, कूदे। वो पवित्र आत्मा आपको अंदर से अभिषेक देगा। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, वो 120 लोगों के ऊपर वो अभिषेक उतरा और उन्होंने भाषा बोलना शुरू किया और उनकी आवाज गांव के उस पार सुनाई दे रही थी। कुछ हो गया और वो भागे आए, देखा और सब लोग लगे पड़े और जो बाहर थे उन्होंने देखा, अरे लग रहा है इन्होंने सुबह सुबह आदमी तो पीते हैं, लग रहा है आज औरतों ने भी लगा लिया आज ठंडा। वो बोले कोई नशे की बात नहीं है, एक पवित्र आत्मा का अभिषेक है। और उसी समय पतरस प्रभु का दास उठकर खड़ा हुआ और वो प्रचार करने लगा, अरे यीशु मसीह कौन है? कैसे तुमने उस धर्मी को पकड़कर क्रूस पे चढ़ाया, कैसे तुमने मार दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको कब्र में रहने नहीं दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से पवित्र आत्मा ने उसे जिंदा कर दिया। और हालेलुया। और इसलिए उसी यीशु की बात उसने शुरू से लेकर आखिर तक जब सुनाना शुरू किया, वचन को सुनकर लिखे सुनने वालों के हृदय छिद गए। हालेलुया। और वो पतरस से पूछने लगे, पतरस हम क्या करें अब बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए? सुनिए ध्यान से, कहां पर हो रही है ये बात? यरूशलेम के अंदर, जहां पर बड़े-बड़े बाइबल के पंडित, बड़े-बड़े व्याख्या करने वाले, परमेश्वर के वचन की शास्त्री, फरीसी, सदूकी वो लोग हैं यरूशलेम के अंदर। लेकिन पूछ किससे रहे हैं हम क्या करें? बाइबल के पंडितों से नहीं पूछ रहे, बाइबल के व्याख्या करने वाले शास्त्रियों, फरीसियों से वो लोग नहीं पूछ रहे, वो
उनको खुद बचा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो खुद बच गया वही दूसरे को बचा सकता है। अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, जो खुद देख रहा हो वही दूसरे को रास्ता दिखा सकता है। जो खुद बच गया हो वही दूसरे को बचा सकता है, जो खुद नहीं बचा वो दूसरे को नहीं बचा सकता। जिसने खुद उद्धार का अनुभव प्राप्त नहीं किया वो दूसरे को उद्धार के विषय में नहीं बता सकता है। इसलिए उनको पतरस के अंदर एक बात नजर आ रही थी। उन्होंने देखा पतरस बचा हुआ नजर आ रहा है, इसके अंदर उद्धार का अनुभव नजर आ रहा है। इसलिए उन्होंने पतरस को पूछा, हम क्या करें? बचने के लिए क्या करें? उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? अभी मेरा सवाल है, क्या आपका उद्धार हो गया? हेलो, क्या आपका उद्धार हो गया? कितने लोगों का उद्धार हो गया? पक्का? पक्का? आइए मेरे साथ एक आयत को पढ़िएगा। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 12 आयत को पढ़ेगा जल्दी। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसका 12 आयत। और अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्या करो? लेकिन अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये पद क्या सिखा रहा है? एक पद और पढ़िएगा, पहला पतरस 2 अध्याय 2 आयत भी पढ़िएगा। पहला पतरस 2 अध्याय 2 आयत। नए जन्मे बच्चे के समान निर्बल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो अभी मुझे बताओ, उद्धार हो गया? हेलो, उद्धार हो गया क्या? वकील साहब अभी भी हाथ उठा रहे हैं। अभी पहले मैंने पूछा था उद्धार हो गया, बहुत लोगों ने हाथ उठाया। अभी 2 आयतों को हमने पढ़ा, उसमें लिखा है उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। इसका मतलब उद्धार हो गया क्या? एक प्रक्रिया है, उद्धार पाने की 3 प्रक्रियाएं हैं। हमारे आत्मा का उद्धार हो गया, लेकिन शरीर का उद्धार अभी नहीं हुआ है। उसके लिए हमें निरंतर इस उद्धार के लिए इस प्रक्रिया में लगातार बढ़ते जाना है। इसलिए उन्होंने जब पूछा पतरस उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, पतरस ने बताया क्या करना है। तो मैं पढ़िएगा जरा 38 क्या करना है। पतरस ने उनसे कहा अपने मन फिराओ मतलब पापों से तौबा करो, पापों से पश्चाताप करो। उसने बोला अगर उद्धार पाना है तो अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने पापों को मानना पड़ेगा, अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा। बिना अपने पापों को माने, बिना अपने पापों का अंगीकार किए हुए, बिना ये प्रार्थना किए हुए परमेश्वर से, हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ और मुझे तेरी क्षमा की जरूरत है, मुझे तेरी अनुग्रह की जरूरत है। प्रभु मैं जानता हूँ मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया है, मैं जानता हूँ तू मेरे लिए स्लीप पर चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया और 30वें दिन मुर्दों में से जी उठा। बिना ये अंगीकार किए हमारे पापों की क्षमा हमें नहीं मिलेगी। इसलिए यदि उद्धार पाना है तो फिर अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा। इस बात को जानना पड़ेगा कि हाँ हम एक पापी इंसान हैं और हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। बिना इस बात के हम उद्धार नहीं पा सकते। इसलिए उद्धार अगर पाना है, पतरस ने बोला सबसे पहली बात आपको अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा। मेरे साथ एक आयत को निकालिएगा। बहुत लोग अपने पापों को मानते तो हैं, लेकिन फिर भी वो पापों की क्षमा का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। पापों की क्षमा के बाद जो शांति, जो तसल्ली, जो सांत्वना, जो आशीष परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से दी जाती, उसको अपने जीवन में वो प्राप्त नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। उसके पीछे के कारण है नीति वचन 28 अध्याय 13 पढ़िएगा।
नीति वचन 28 अध्याय उसका 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होगा। उसका काम सफल नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। परंतु जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, मानना ही नहीं है, हेलो, केवल मानना ही नहीं और छोड़ भी देता है, छोड़ना भी है, तब जाके पापों की क्षमा होगी। केवल मानना ही नहीं, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर अनुग्रह कर, केवल इतना बोलना काफी नहीं है, अपने पापों को मानना भी है और उसको छोड़ भी देना है हमेशा हमेशा के लिए। वो व्यक्ति पापों की क्षमा का अनुभव प्राप्त कर पाएगा। वो व्यक्ति अपने जीवन में शांति को, तसल्ली को, सांत्वना को अनुभव कर पाएगा। वो परमेश्वर की आशीषों का अनुभव कर पाएगा जो व्यक्ति अपने पापों को मानकर छोड़ देगा। उड़ाऊ पुत्र मालूम है घर से क्यों बाहर भागा? हेलो, उड़ाऊ पुत्र बाइबल के अंदर लूका सुसमाचार में वो घर से भाग गया अपने बाप से हिस्सा लेकर। हिस्सा मांगना गलत नहीं है, लेकिन वो हिस्सा लेकर घर से इसलिए भागा क्योंकि घर में रहते हुए बाप उसको टोका टाकी करता होगा। बाप उसको डिसिप्लिन में लेके आने के लिए रोज उसको कुछ ना कुछ बोलता होगा ताकि वो सही रहे, डिसिप्लिन में रहे। लेकिन ये बात उसे पसंद नहीं आई, इसलिए घर छोड़कर भाग गया। बाहर जाकर जो भी पैसा था वो सब खत्म हो गया और एक नौकरी मिली। नौकरी भी कैसी? सुअर चराने की। और जो सुअर खाते थे वो खाना खाने के लिए मजबूर हुआ और एक दिन शाम को बैठकर सोच रहे, अरे मेरे बाप के घर में इतने नौकर चाकर हैं और मैं जहां इतनी बुरी दशा में जी रहा हूं, मेरे से ज्यादा अच्छी दशा तो मेरे बाप के घर में मेरे हमारे नौकरों की है, मैं तो उससे भी बुरी दशा में जी रहा हूं। उसने एक निर्णय ले लिया, मैं इस पाप की दलदल से निकलूंगा जहां पर मैं परमेश्वर से दूर हूं, जहां पर मैं परमेश्वर से एक सेपरेशन हो गया और खिलाफ हो गया, दूर हो गया। उस ऐसी जगह को मैं छोड़ दूंगा, ऐसी जगह पर जाऊंगा जहां पर मैं अपने बाप से, अपने पिता से मिल सकूं। और उसने उसी समय लेके वो आपे में आ गया और उसने जो है मन में सोचना शुरू किया, मैं पापी हूँ, मैंने अनाज्ञाकारिता की है और मैंने अपने बाप के खिलाफ, स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है। उसने केवल अपने पाप को माना ही नहीं, उसने उस जगह को छोड़ दिया। उसने देखा जब तक मैं यहाँ रहूंगा मैं अपने बाप से दूर रहूंगा, जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक मैं अपनी बाप की आशीषों का अनुभव नहीं कर पाऊंगा, अपने बाप की शांति का अनुभव नहीं कर पाऊंगा, उसके प्रेम को मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उसने केवल माना ही नहीं, उसने इस जगह को, यीशु मसीह अपने लोगों को शिक्षा देते समय एक बात सिखाया। उसने बोला, यदि तेरी बात तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरी बात तुझे ठोकर खिलाए, उसे काट के फेंक दे, क्योंकि टुंटा होकर तेरे लिए स्वर्ग में जाना बेहतर है, इससे भला कि तू दो बाहें रहते हुए नरक में चला जाए। उसने बोला, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, काना होकर स्वर्ग में प्रवेश करना तेरे लिए भला है, इससे बेहतर कि तू दो आंख रहते हुए नरक में जाए। क्या वाकई आंख काटने की बात है, आंख निकाल कर फेंकने की बात है? नहीं। यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं कि जो रिश्ते नाते, जो बातें तुझे परमेश्वर की नजदीकी से स्वर्ग जाने में रोकती है, उन बातों को छोड़ दे, उन बातों से दूर हो जा, उन बातों से अलग हो जा, ताकि स्वर्ग में तू प्रवेश कर सके। जो बातें तुझे ठोकर खिलाती है, जो बातें, जो रिश्ते, जो नाते, एक इंग्लिश में कहावत है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, मतलब खून जो है वो पानी से गाढ़ा होता है। खून के रिश्तों में हम इतना सटे होते कि कई बार उनसे अलग होने का हमारा मन नहीं करता और फिर हम जैसा देश वैसा भेष अपना लेते। जब मसीह लोगों में बैठ गए तो जय मसीह की, अन्य जातियों में बैठ गए तो उनके गीत गाना शुरू करते। लेकिन प्रभु बोलते हैं ऐसी बातें, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिला रही है निकाल के फेंक दे, यदि तेरी
तेरी बात मुझे ठोकर खिला रही है, इसको काट के फेंक दे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर। हालेलुया, हालेलुया। जिस समय सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई और दोपहर के समय आई, आप सब लोग जानते यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, उस स्त्री का जीवन बहुत खराब था, गांव की बदनाम स्त्री, और सब लोग जानते थे कि इस स्त्री का जीवन अच्छा नहीं है, इस औरत का जीवन अच्छा नहीं है, ये बदनाम औरत है, इसलिए वो चुपके छुपा के, जिस समय कोई बाहर नहीं था, उस समय पानी भरने के लिए आई कुएं के ऊपर। और उसी समय यीशु मसीह को मालूम है आज एक स्त्री पानी भरने के लिए आएगी, उसका जीवन ठीक नहीं है, उसका जीवन अच्छा नहीं है, और एक बदनाम औरत है, एक गलत औरत है, इसलिए आज उसके जीवन में एक जो पाप का स्वभाव है वो उसकी जिंदगी से खत्म करना है। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को कहीं और भेज दिया, यीशु मसीह अकेला उस कुएं के ऊपर आया। उसने उस स्त्री को कहा, हे स्त्री मुझे पानी पिला। उस समय यीशु मसीह ने वो जो कपड़े पहने हुए थे उसको देख के, क्योंकि वो रब्बी लोग, गुरु लोग, नबी लोग उन कपड़ों को पहना करते थे, और इसलिए उसने जब ऊपर से नीचे देखा, बोले तू गुरु है, रब्बी है, और तू रब्बी होकर गुरु होकर, क्योंकि रब्बी लोग, गुरु लोग स्त्रियों से बात नहीं करते थे। वो बोला तू मुझ स्त्री से बात कर रहे? वो बोला अगर तू जानती कौन तेरे से बात कर रहे तो फिर तू मुझसे वो पानी मांगती, और जिस पानी को भरने के लिए तू यहाँ पर आई है, इसके पीने से तुझे प्यास लगेगी, लेकिन जो पानी मैं दूंगा उसको पीने से तुझे प्यास नहीं लगेगी। वो बोले बेटा ऐसा पानी तो पिला मुझे, ताकि बार बार मैं पानी भरने के लिए ना हो। बोला ऐसा पानी तो तुझे मिलेगा, लेकिन क्या कर, क्या कर, अपने पति को बुला के लेके आ, फिर मैं तुझे वो पानी दूंगा। क्या यीशु मसीह वास्तव में उसके पति और उन दोनों को पानी पिलाना चाह रहा था? यीशु मसीह उसके पाप को इंडिकेशन कर रहा था। बोले जो घर में छुपा कर रखा हुआ है तुम्हें, वो तेरा पति नहीं है, 4 पति तू कर चुकी है, अभी जो 5वां तेरे घर में बैठा है वो तेरा अपना नहीं, वो किसी दूसरे का पति है। वो दिखाना चाह रहा था मैं उस बात को जानता हूँ, उस इंडिकेशन दे रहा था इस पाप को प्रकट कर, इस पाप को मार, क्योंकि जब तक पाप नहीं मानेंगे, पाप को नहीं छोड़ेंगे, तब तक उस उद्धार का अनुभव हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा, ना केवल पापों को छोड़ना पड़ेगा बल्कि कुछ और भी छोड़ना पड़ेगा। एक कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना, पर आज के मसीह लोग बहुत चालाक हैं। अगर ऊपर की आशीषों को पाना है तो, हेलो, अगर स्वर्ग की आशीषों को पाना है तो नीचे की छोड़नी पड़ेगी। हेलो, दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलना नहीं हो पाएगा। या तो नीचे की आशीषें ले पाएंगे या फिर ऊपर की आशीषें ले पाएंगे, फैसला आपके हाथ में। यदि ऊपर की आशीषें लेनी है तो फिर नीचे की जो दुनियादारी की बातें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। अब्राहम को ऐसे नहीं प्रभु ने बोल दिया, बोला मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, तुझे महान करूंगा, सारी जातियों के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं भी आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दे दूंगा, और दुनिया में तेरे नाम को मैं बड़ा कर दूंगा। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तुझे करना नहीं, छोड़ना पड़ेगा, तभी ये बड़ा नाम मिलेगा, तभी ये बड़ी आशीष मिलेगी, तभी दुनिया में तेरा नाम महान होगा। यदि तू कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, और वो क्या छोड़ना है, बोले अपने बाप के घर को छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, इस स्थान को छोड़ दे जो जिस जगह पर तू रहते है, और जहां मैं कहूंगा वहां निकल जा। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना, अब्राहम छोड़ने के लिए तैयार हो गया, इसलिए परमेश्वर ने उसके नाम को महान कर दिया। हालेलुया, बजाय ताली अगर समझ में आ गया। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। यदि कुछ ऊपर का पाना है तो नीचे का फिर छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए ये बाइबल मेरे हाथ में है, अब यहाँ करा हुआ पूरा, इधर माइक है, इधर बाइबल है, कितना ऊंचे तक कर दूंगा, ज्यादा ऊपर
लेकिन यदि ये सब यहाँ से छोड़ दूंगा तो फिर पूरा दोनों हाथों से ऊपर से बटोर सकता हूँ। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए पतरस बोल रहे हैं पापों की क्षमा जरूरी है, लेकिन वो उद्धार पाने के लिए नंबर 1 पापों को मानना पड़ेगा। ना केवल पापों को मानना पड़ेगा बल्कि उसको छोड़ना भी पड़ेगा। ना केवल पापों को छोड़ना पड़ेगा बल्कि कुछ और भी छोड़ना पड़ेगा। यदि ऊपर की आशीष पानी है तो धरती की पे जो छोटी मोटी कीड़े मकोड़े की आशीष उनको छोड़ना पड़ेगा, ताकि आत्मिक आशीष, स्वर्ग की आशीष और ऊपर की आशीषों को हम बहुतायत के साथ पा सके। कई बार आपने मेरे मुंह से इस उदाहरण को, इस कहानी को, छोटी सी घटना को कई बार आपने सुना होगा। अफ्रीका के अंदर जो खेतों में जो फसलें लगी थी, बंदर आके उनको उजाड़ देते थे, सारी फसलों को नाश कर देते थे। तो वहां के लोगों ने देखा जो भी फसल हम लगाते हैं और बंदर आते हैं और फसलों को उजाड़ देते हैं, फसलों को नाश कर देते हैं। और एक किसान ने क्या करा, उसने लोहे की जाली खेत के चारों ओर लगा दी और अंदर उसने चने बो दिए। अब बंदर तो शरारती जानवर है, वो तो जिद्दी जानवर है। उसने देखा ये तो इस फसल में मैं आता था, नाश करता, खाता था और छोड़ूंगा तो अब भी नहीं। और इसलिए उसने जब हाथ घुसाना चाहा अंदर, हाथ तो जा नहीं रहा क्योंकि छोटी छोटी जाली है चारों तरफ खेत के। लेकिन बंदर तो जिद्दी है, वो बोला ना, उजाड़ूंगा तो पक्का, निकालूंगा तो खेत में से पक्का। और इसलिए जैसे हाथ डालने की कोशिश करता था, हाथ नहीं जा रहा, तो उसने जड़ से पहले जुगाड़ लगा के हाथ को ऐसे कर लिया और अंदर डाल दिया, जाली के अंदर से कर दिया। और अंदर तो हाथ डाल के जितने चने वहां जाल के पास पास पड़े थे, ऐसा पूरा मुट्ठा भर दिया। और मुट्ठा तो भर दिया, लेकिन अब बाहर जब निकालेगा तो हेलो, क्यों है? क्योंकि पूरा मुट्ठा चनों का भर लिया, अब बाहर तो आ नहीं रहा। अब वो कभी अंदर कर रहे, कभी बाहर कर रहे। उसको ये नहीं पता कि अगर हाथ बाहर करते तो चने जो है अंदर छोड़ने पड़ेंगे, तब ये बाहर निकलेगा। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। एक दूसरे को बोलो, यदि ऊपर की आशीष चाहिए तो फिर धरती के कीड़े मकोड़ों की आशीष छोड़नी पड़ेगी। बोले और क्या करना पड़ेगा? पढ़िएगा 40 पद की दूसरी बात पतरस क्या बता रहा है, क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। उद्धार का अनुभव और कैसे होगा? लेकिन अपने आप को इस टेढ़ी जाति से कैसे बचा के रखना पड़ेगा? कैसे? हेलो, कैसे? ध्यान से सुनिएगा। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते, अपना उद्धारकर्ता के रूप में, अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपने मुंह से हम अंगीकार करते, यीशु मेरा प्रभु है, आज से वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसका हूं और वो मेरा है। उसी दिन से 3 चीजें हमें परमेश्वर की ओर से गिफ्ट में मिलती है। हेलो, कितनी? जिनके पास उंगली है दिखाओ ना। 3 चीजें। नंबर 1 पवित्रता। क्या? पवित्रता परमेश्वर की ओर से हमें एक उपहार मिलता है। दूसरी बात विश्वास। क्या चीज? विश्वास। ये परमेश्वर की ओर से मिलता है, विश्वास। वहां बाइबल पढ़ के देख लीजिएगा। और तीसरी बात है गवाही। ये भी परमेश्वर की ओर से मिलती है। 3 चीजें हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है, पवित्रता, विश्वास और गवाही। इनको तीनों को इस टेढ़ी जाति से बचा के रखना पड़ेगा। अपनी पवित्रता को भी, अपने विश्वास को भी और अपनी गवाही को भी क्या करना पड़ेगा? बचाकर रखना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये डिमांड है बाइबल की। यीशु मसीह बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसके लोग, उसके बच्चे, उसकी संतान, उसके बेटे बेटियां पवित्रता का जीवन जिए।
एक क्योंकि परमेश्वर की ओर से पवित्रता हमें दी गई है, लेकिन उसको बचा के रखना हमारे अपने हाथ में है। परमेश्वर ने तो दे दिया, लेकिन उसको बचा के रखना ये हमारे हाथ में है। कैसे बचा के रखना? बाइबल के अंदर दानियेल नाम का एक व्यक्ति जो राजा के पास काम करता था, और राजा जो कुछ खाता और पीता था वो सबसे पहले दानियेल लोगों के पास भी आता था। इसलिए दानियेल ने एक डिसीजन ले लिया, एक निर्णय ले लिया, मैं राजा का भोजन खाकर और मैं राजा की शराब पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, मैं पवित्र जीवन बनाकर रखूंगा। हालेलुया। अपनी पवित्रता को बना के रखना हमारे अपने हाथ में है। इस पवित्रता को खत्म करने के लिए दुनिया में बहुत अट्रैक्शन है। ध्यान से सुनिएगा, खासकर जवान, दुनिया में बहुत अट्रैक्शन है, बहुत चीजें लुभावने वाली है। ऐसी ऐसी चीजें आपको अट्रैक्ट करेगी जो आपकी पवित्रता के लिए खतरनाक है, जो आपकी पवित्रता को खत्म कर सकती है। इसलिए अपनी पवित्रता को बनाए रखना आपके अपने हाथ में है। इसमें परमेश्वर ने तो आपको दे दिया, लेकिन अभी उसको बना के रखना, संभाल के रखना, ये आपका अपना काम है। आप इसकी पवित्रता को बिगाड़ भी सकते हैं और बना के रख भी सकते हैं। मैंने बताया दुनिया में बहुत कनेक्शन है। आप जेब में पैसा डाल के चलो, बाजार के अंदर कुछ नहीं भी खरीदने का मन होगा ना, क्योंकि ऐसे ऐसे डिस्प्ले करके रखते, ऐसे ऐसे सजा के रखते हैं, ना चाहते हुए भी क्या होगा, मन करेगा कुछ ना कुछ 10-5 रुपए का तो खरीद के, नहीं जरूरत भी नहीं कई बार होती, सोच के भी नहीं चलते कि ये चीज हम लेंगे, लेकिन तो भी क्योंकि ऐसा ऐसा अट्रैक्शन है दुनिया में, उस अट्रैक्शन के कारण हम अपनी पवित्रता को खो सकते हैं। उस अट्रैक्शन के कारण हम अपनी पवित्रता को जो है नष्ट कर सकते हैं, जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। क्योंकि जितना भी डिस्प्ले अट्रैक्शन की चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये इसलिए होती ताकि इंसान को लुभाए, क्योंकि हमारी आंखों को अच्छा लगता है, इसलिए हम उसमें फंसते हैं। इसलिए उसमें फंसने के कारण हम अपनी पवित्रता को कई बार खत्म कर देते हैं। एक बार एक कहानी मैंने बताई, जब कोई मरता है, नरक में या स्वर्ग में डालने का काम किसका है? बोलो, कोई मर गया, उसको नरक में या स्वर्ग में डालने का अधिकार किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर का, परमेश्वर स्वर्ग में या नरक में उसको डालने का काम परमेश्वर का है। वो उसको कैसे न्याय करता है। लेकिन एक आदमी मरा, और जब वो मरा, ऊपर पहुंचा, परमेश्वर बोला, देख मुझे स्वर्ग में नरक में डालने का पूरा अधिकार है, लेकिन चल देख तुझे मैं ऑप्शन देता हूं, कहां जाना, स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। वो बोला, पादरी बहुत स्वर्ग 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 का प्रचार करता था, मैंने गया मैं 5-4 बार चर्च में, इसलिए स्वर्ग दिखाओ कैसे। वो बोला, देख ले फैसला कर। बोला, नहीं, दोनों चीजें देखूंगा, उसके बाद निर्णय लूंगा मुझे कहां जाना है। बोला, पहले स्वर्ग दिखाओ। उसको स्वर्ग में लेके आए। स्वर्ग में जैसे आप बैठे, ऐसे सर झुका के लोग सब थोड़ी देर खड़ा देखता रहा, स्वर्ग में क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर खड़ा रहा कि शायद कुछ नई सीढ़ी लगाएंगे, कुछ पेन ड्राइव लगाएंगे, लेकिन फिर बोले तो मैं बोर हो गया। बोला, नरक दिखाओ। बोले, देख ले फैसला ले ले। बोला, नहीं, नरक दिखाओ। स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बोल दिया, लेकिन जा इसको नरक की ओर दिखा दे। और जैसे ही नरक की ओर आ रहा था, नरक अभी वो अड्डे से दूसरे पार था, खजूरी अकबरपुर के पास, लेकिन लाइटें गागलेडी से शुरू होगी, टुम 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 टुम, और गीत चले, मौजा ही मौजा, एवरीबॉडी इज मौजा ही मौजा। तो स्वर्गदूत को बोल दिया, बोला, छोड़ दे। बोला, क्यों? बोला, यार मौजा ही मौजा, इसलिए यही रहूंगा। बोले, देख ले, पहले सोच ले। बोला, ना, अरे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर स्वर्ग है, नरक है, और लाइटें यहाँ तक है, मौजा मौजा डीजे यहाँ तक
ऐसे ही जाता आगे 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 जा रहा था। जैसे ही लाइट के करीब पहुंचा, लाइटें देखता हुआ डांस करता हुआ मौजा ही मौजा, और तभी शैतान ने मारी लात पीछे से सीधा आग में गिर दिया। ओ बोला मेरे को धोखा हो गया, दिखाया कुछ और था और दे दिया कुछ और। बोला ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन। आज ऐसा ही डायरेक्शन जो है हमारी पवित्रता को खत्म कर सकता है। दूसरी बात, हमारा विश्वास जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, एक वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है विश्वास करते समय। जब हमने यीशु पे भरोसा किया, एक विश्वास खत्म हो सकता है। कई बार ऐसी निराशा आ जाती है, ऐसी बीमारियां आ जाती, ऐसी समस्याएं आ जाती, ऐसी तकलीफें आ जाती है, और प्रार्थना भी करते हैं, संगति में भी आते हैं, रोते भी हैं प्रभु की हजूरी में बैठकर। कभी वो बीमारी, वो परेशानी, वो तकलीफ, वो कर्जा, वो समस्या जाती नहीं। इसलिए हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हमारे विश्वास की नींव हिलने लगती है। इसको संभाल के रखना हमारे अपने हाथ में है। इसलिए जिस समय आपको कई बार मैंने अय्यूब के विषय में बताया, अय्यूब प्रभु का दास जिसका अटल विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, कुछ भी हो जाए मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहेगा। ऐसा व्यक्ति शैतान चैलेंज करने के लिए आ गया, शैतान उसकी परीक्षा के लिए आ गया, और किसी ने उसको घर में आके अय्यूब को बताया, अय्यूब हाफता हुआ। अय्यूब पूछने क्या हो गया? बोला तेरी सारी फसल नाश हो गई। उसने हाथ उठाया, प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी जन के लिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु तेरा धन्यवाद तेरी भलाई के लिए। अभी हाथ उठाकर धन्यवाद कर रही होगा, तभी दूसरा आ गया, अय्यूब तेरे सारे जानवर मर गए, गाय भैंस भेड़ बकरियां वो सारे जल गए, खत्म हो गए। वो भेड़ उठा, प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तेरा वचन बता रहे हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद। तभी कोई और आ गया, अय्यूब तेरे बच्चे मर गए सारे। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ तेरे वचन में लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। उसने बोला अय्यूब तेरा सब कुछ खत्म कर दिया, अभी भी तो हाथ उठाकर धन्यवाद दे रहे परमेश्वर को। तेरी फसल खत्म कर दी और तेरे बच्चे खत्म कर दिए, तेरा बिजनेस खत्म कर दिया, तेरे गाय बैल भेड़ बकरियां खत्म कर दिए, अभी क्या तेरा सब कुछ खत्म कर दिया शैतान ने, लेकिन मेरा विश्वास खत्म नहीं कर सका। सब कुछ खत्म कर सकता है, लेकिन मेरा विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर है वो खत्म नहीं कर सका है। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस बोलते हैं, कह रहा मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। अपने विश्वास को संभाल के रखना, उसकी रखवाली करना, ये आपके अपने हाथ में है। हालेलुया। तीन चीजें परमेश्वर ने दी। पहली पवित्रता, और पवित्रता को बना के रखना आपके अपने हाथ में है। और डायरेक्शन आएगा, बहुत सी बातें आएगी समाज में दुनिया में रहते हुए, लेकिन अपनी पवित्रता को बना के रखना आपके अपने हाथ में। दूसरी बात, विश्वास का वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, उस विश्वास की रखवाली करना, उस विश्वास को संभाल के रखना परमेश्वर ने आपके अपने हाथ में दिया है। तीसरी बात, गवाही। कार्तिक बोल रहा था जब गवाही के लिए इधर बताया, सबसे दुखी जो करने वाला भाग है ना मेरे लिए, ठेस पहुंचाने वाला, वो गवाही वाला भाग। हेलो, इतने काम प्रभु करता, लेकिन जब गवाही की बात आती, इधर केवल 2-4 लोग खड़े होते, और वो भी या तो मजबूरी बेचारों की, क्योंकि बार बार देखते रहते कौन आएगा, इसलिए बेचारों को मजबूरी में उठना ही पड़ता, फिर बुरा सा मुंह लेके खड़े हो जाते। बेचारों की चेहरों में भी खुशी नहीं है, मजबूरी में बोलना पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण भाग गवाही। शैतान नहीं चाहता आप गवाही दें। जितने लोग गवाही नहीं देते ना, इसका मतलब शैतान ने उनको यहां से पकड़कर क्या करा है? हेलो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप गवाही दें। परमेश्वर ने आपको गवाही दी है, आपके जीवन में काम किया है, वो आपकी गवाही मांगी है, लेकिन आप दे नहीं रहे गवाही, इसका मतलब आप आजाद नहीं हुए। आप जरूर बोल रहे मेरी बचने चली गई, समझ रहे, लेकिन आप आजाद नहीं हुए शैतान के चुंगल से। एक दूसरे को बोलो,
बेटे या बेटी ऐसा बोल के बोल, आप आजाद नहीं हुए। बोले बोले बोलो, यदि गवाही नहीं दे रहे आप आजाद नहीं हुए, बोलो। ओके, दूसरा एक पूछते, रुको रुको। बोले चाहते शैतान अभी थोड़ा पकड़े और ज्यादा पकड़े चाहते हो, ऐसा पूछो पूछो पूछो। क्या जवाब मिला? क्या जवाब मिला? क्या जवाब मिला? चाहते हैं? बोला नहीं चाहते, फिर गवाही देनी पड़ेगी। जो लोग नहीं देते, सीधी सी बात है, एक मजाक में आप ले रहे, इसका मतलब शैतान का हाथ आपके ऊपर है। वो आपको उठने नहीं देता, वो आपको बोलने नहीं देता, वो चाहता है आप इस गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा ना करें, क्योंकि शैतान हमेशा परमेश्वर के कामों के विरोध में ही काम करता है। गवाही देते हैं उससे परमेश्वर की महिमा होती है, उससे परमेश्वर का नाम जलाल पाता है, और आप वो काम करते नहीं, इसका मतलब आप शैतान के एजेंट हो। हेलो, जितने लोग गवाही नहीं देते वो कौन है? आज से उनको नाम से नहीं पुकारना, जब भी वो अंदर आए बोले आ गया शैतान के एजेंट, ऐसे बोल। आज से उनके नया नाम देता हूं मैं, आज से उनको बोल रहे हैं आ गई शैतान के एजेंट। ठीक है, जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, यदि वो गवाही नहीं देते, वो लोग शैतान के एजेंट है। पढ़िएगा प्रेरितों के काम में लिखा है, आपको जल्दी से। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, तब तुम सामर्थ फिर तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। शैतान को बोलोगे शैतान साइड हट, मुझे गवाही देनी है। अब फिर ओ यरूशलेम, केवल यरूशलेम में नहीं, और सारे यहूदिया में भी, और सामरिया में भी, और पृथ्वी की छोड़ कर मेरे गवाह होगे। मेरी गवाही दोगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन क्या दोगे? जब पवित्र आत्मा की शक्ति आएगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी, उस समय शैतान को बोलोगे साइड हट, अब तू मुझे यहाँ बिठा के नहीं रख सकता, क्योंकि शैतान आप देखते नहीं उसको, वो अनदेखा शत्रु है। वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन उसने आपकी बाह पकड़ के बिठाया हुआ है, आपको पता ही नहीं चल रहा किसी ने बाह में पकड़ ली। आप देख नहीं रहे उस दुश्मन को, आप उठना भी चाह रहे, आपका मन है, लेकिन शैतान ने आपकी बाह पकड़ ली, उठने नहीं देगा, इसलिए आप बैठे हुए। एक गवाही परमेश्वर ने दी है आपको। और प्रकाशित वाक्य 12:11 जल्दी से जो बताया था करने के, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 11 है। वे मेमने के लहू के कारण, सुनिए, यीशु मसीह को मेमना कहा गया, और लिखे यीशु मसीह के लहू के कारण, और अपनी गवाही देने के कारण उस पर जयवंत हुए। शैतान के ऊपर जयवंत हुए हैं। हालेलुया। अगर जयवंत होना है, गवाही देना पड़ेगा, यीशु के लहू को अंगीकार करना पड़ेगा। ये दो बातें हैं जिससे शैतान डरता है और जिसके द्वारा हम शैतान के ऊपर हावी होते हैं, जिसके द्वारा हम शैतान के ऊपर जय पाते हैं। हम गवाही देते हैं, इसलिए शैतान हमारे ऊपर जय पाके बैठा है। इसलिए गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी गवाही से दूसरों को आशीष मिलती है, हमारी गवाही से दूसरों को बरकत मिलती है। उनकी आधी बीमारी बैठे बैठे ठीक होती है जब हम गवाही देते हैं, क्योंकि हो सकता है वो पहली बार आया है, वो भी इसी बीमारी से पीड़ित है, वो भी उसी तकलीफ से गुजर रहा है, वो भी उसी समस्या का सामना कर रहे हैं। और जब आप गवाही देते, उसको लगता है जब इसका रोग जा सकता है, जब इसकी समस्या ठीक हो सकती है, और मेरी भी हो सकती है, उसके अंदर विश्वास आ जाएगा। और जहाँ विश्वास है वहां परमेश्वर अद्भुत काम कर देता है। हालेलुया हालेलुया। और इसलिए 3 बातें हैं जिनको बचा के रखना है: पवित्रता, विश्वास और गवाही। सुनिए, शैतान इस गवाही को देने नहीं देता और नष्ट करना चाहता है। जिस समय यीशु मसीह ने मुर्दे 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा किया ना, मालूम है, क्योंकि लाजर के जीवन में गवाही होगी। अब लोगों को वो गवाही देगा, लोग उसकी गवाही को सुनेंगे और लोग विश्वास करेंगे। और इसलिए वहां के शास्त्रियों फरीसियों ने मालूम है क्या करा? उन्होंने सोचा किसी ना किसी तरीके से इस गवाही को ही खत्म कर दो और लाजर को मार, लेकिन उसकी घात में लगे रहे, क्योंकि वो गवाही खत्म करता है शैतान। इसलिए वो गवाही हमारी खत्म ना हो, हमारी गवाही के द्वारा दूसरों को आशीष मिले। और इसलिए ये तीनों चीजों को बना के रखना हमारे अपने हाथ में। हालेलुया हालेलुया। कौन कौन सी 3 चीजें?
पवित्रता, विश्वास और अपनी गवाही। यदि आज वचन सुनने के बाद भी गवाही नहीं देंगे, फिर आपसे अभागा मनुष्य इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए गवाही दे, जहां पर भी मौका मिले गवाही दे। चर्च में, कलीसिया में खड़े होकर बोलने का मौका मिले, अपनी गवाही दे। प्रभु ने मेरे लिए किया है, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, प्रभु ने मुझे चंगाई दी, प्रभु ने मुझे आशीष दी, प्रभु ने मेरे बंधन तोड़े, प्रभु ने मुझे आजाद किया। जो कुछ भी प्रभु ने आपकी जिंदगी में किया है, उसको खड़े होकर प्रभु की महिमा करनी है। हालेलुया, हालेलुया।